बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है जो सानिया कराची में हुआ है एक बच्चे के साथ। 5 माह का बच्चा 15 मिनट में कफन में लपेट के उसकी माँ के हवाले कर दिया गया। ये वाक़या पेश आया था कराची के इलाके गुलबहार में रिहाइश पजीर एक फ़ैमिली के साथ, जिनकी 9 साल पहले शादी हुई थी और उनके पास अल्लाह की तरफ से 2 औलादें भी थीं। और 9 साल बाद काफ़ी मन्नत और मुरादों के बाद अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा था। और वो बेटा कुछ एक ऐसी बीमारी में मुब्तला था जिसमें से उसको सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। यानी कि उसको प्रॉपर जो नॉर्मल इंसान जो बच्चे पैदा होते हैं उनको सांस जो नॉर्मल उनकी होती है तो उसमें उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इनकी फ़ैमिली के मुताबिक अगरचे वहाँ के अस्पताल वाले उसको जो है ऑक्सीजन अगर देते जो कि प्रोवाइड कर रहे थे, और जहाँ से वो लेकर आए थे, मतलब जिस तरह से उनका केस हुआ था, वालदा का सी सेक्शन हुआ था इनके गवर्नमेंट के एक हॉस्पिटल में, और वहाँ से फिर उस बच्चे को लेके इन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मूव किया था। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो बनाने का मकसद इतना सा है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, ताकि पाकिस्तान या कराची में इस तरह के कोई भी वाक़या दोबारा ना हो। लोगों के हाल में लोग इस तरह से जो परेशान हो रहे, स्पेशल वो माँ जो पैदा हुए बच्चे उनसे किसी नाअहल या गफलत की वजह से दूर कर दिए जाते हैं, इस तरह का कोई भी वाक़या दोबारा से पेश ना हो। अपना देखते हैं, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि किसी का दुख समझ सके, कोई ऐसा नहीं है। वापिस आई, उन्होंने 10 मिनट में कफन में लपेट दिया मेरे बच्चे को, जो 5 दिन से असगर हॉस्पिटल में जिंदा था। पैसा दिया उन लोगों ने, जिंदा रखा। जिसके पास पैसे नहीं है उसके बच्चे को कफन में लपेट के दे दिया उन्होंने। जब प्राइवेट में ही लोगों की जान बचती है तो सब प्राइवेट में ही जाएं, फिर गवर्नमेंट इदारों में कोई ना जाए। गवर्नमेंट इदारे खत्म कर दिए जाए। कम से कम कोई माँ इस तरह रोएगी तो नहीं जिस तरह मैं रो रही हूँ। उसने पहली बार मेरे सामने अपनी आंखें खोली। डॉक्टर भी बहुत लापरवाह है वहाँ की, बहुत ज़्यादा लापरवाह डॉक्टर थे वहाँ की। बिल्कुल बच्चों को नहीं देख रही थी, बिल्कुल भी। वहाँ चीखने चिल्लाने पे बदतमीजी कर रही थी। बाकायदा ये कह रही थी कि हमें अपनी ट्रीटमेंट करने दें, आप लोग बाहर जाएं, आप लोग। उनकी ट्रीटमेंट यही है कि वो 15 मिनट के अंदर बच्चे को कफन में लपेट के माँ के हाथ में दे देते हैं। मैं बोलती रही, चीखती रही कि इसको डबल ऑक्सीजन कर दें, डबल ऑक्सीजन कर दें। असगर हॉस्पिटल में डबल ऑक्सीजन से 5 दिन डबल ऑक्सीजन पे रहा है वो, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसको सिंगल ऑक्सीजन पे लिटा दिया। नाक में नलकी लगी हुई थी उसकी, थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको मास्क वाली ऑक्सीजन लगाई। मैं कहती रही इसको इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी रात भर की बात है, सुबह हमारे सर्जन आएंगे, सब आएंगे। लेकिन वो डॉक्टर इतनी ढीठ बनी बैठी रही कि उसको बोल रहे थे तो कह रही थी कि आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं। यही होता रहा और मेरा बच्चा नीला होता रहा, मेरी आंखों के सामने नीला होता रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ऐसा पैसों का मसला था वहाँ पे कि वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए बोल रहे थे ऑपरेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है गरीब आदमी तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कहा ऑपरेशन के बाद बच्चा 15 दिन बैंड पे रहेगा, उसके एक दिन के 18 से 25,000 रुपये चार्जेज हैं। तो सब ने यही बोला कि जिना ले जाओ, जिना हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ पे अच्छी सर्जरी हो जाएगी, अच्छे सर्जन है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। मुझे क्या पता था कि मैं अपने बच्चे को मौत के मुँह में लेके जा रही हूँ। 5 दिन से जिंदा था, उसकी वीडियो देखें, उसकी तस्वीरें देखें, वो इतना ज़्यादा एक्टिव था कि आंखें खोल रहा था, हाथ पाँव इतनी तेज़ी से चला रहा था, सब कुछ कर रहा था। 1 घंटे के अंदर सिर्फ रास्ते का टाइम लगा है और वहाँ 20 से 25 मिनट वो वहाँ रहा है। 15 मिनट उसकी ट्रीटमेंट किया, बस उसको 15 मिनट बेड पे लिटाया है और उन्होंने कफन में लपेट के रख दिया। बिल्कुल बोलूँगी कि इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों के खिलाफ, खास तौर पे क्योंकि जो गरीब माँ बाप हैं वो अपना बच्चा कहाँ लेके जाएंगे। वो यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट में वो भी डॉक्टर हैं, प्राइवेट वाले भी डॉक्टर हैं, लेकिन बात सारी पैसों की है। जिनके पास पैसा है उनके बच्चे ज़िंदा रह जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनके बच्चे ज़िंदा नहीं रहते।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाए बच्चे को तो वो उसके बच्चे को मार देंगे। मेरे बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उसको सिर्फ एक रात के लिए डबल ऑक्सीजन के लिए लेके गई थी मैं, उन्होंने वो तक उसको नहीं दी। मुझे बस यही शिकायत है कि क्यों ऐसे लोगों को जॉब दी जाती है जो इतने लापरवाह होते हैं, किसी की ज़िंदगियों के साथ खेल सकते हैं। हेल्थ कार्ड यहाँ पर होने चाहिए जिस तरह बाहर होते हैं और जगहों पर होते हैं, यहाँ की आवाम के लिए भी बनने चाहिए हेल्थ कार्ड। तो जनाब इस वक्त जैसे कि मैं आपने दीदी का वीडियो भी देखी थी, तो इस वक्त जो ये बच्चा है जिसके साथ ये वाक़या हुआ है उसकी खाला माहम हमारे साथ मौजूद है। तो माहम से थोड़ा सा जानते हैं कि माहम इस बारे में क्या कहती हैं और जो है सारी डिटेल जिस केस की है शुरू से लेके आखिर तक वो माहम की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे भांजे के साथ पैदाइशी एक इशू था, उसे डायफ्रामेटिक हर्निया था जो कि फेफड़ों और कमर के बीच में एक थैली होती है जो फेफड़ों को सांस लेने में मदद देती है, सांस बाहर निकालने में मदद देती है। उसकी उस थैली में सुराख था। पैदाइशी तो ये बात हमको नहीं पता थी कि बच्चे के साथ क्या इशू है। सिविल में उसकी पैदाइश हुई थी, उसके बाद सिविल में भी उसके साथ बहुत ज़्यादा लापरवाही की जा रही थी, ट्रीटमेंट उसका नहीं कर रहे थे ठीक तरह। तो फिर हम लोग इसीलिए उसको वहाँ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ पर वो 4 दिन एडमिट रहा है और 4 दिन जब उसके टेस्ट वगैरह हुए, उसकी ऑब्जर्वेशन की गई, तो पता चला कि उसके साथ ये CDH का मसला है और उसकी एक छोटी सी सर्जरी होगी। एक प्राइवेट इदारे में सर्जरी करवाने की सकत नहीं थी हमारे पास, क्योंकि एक बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेट हो रहा था, उसका एक हैवी अमाउंट थी। 4 से 5 लाख रुपए उसके ऑपरेट पर लग रहे थे सर्जरी में, जो कि एक नॉर्मल आम बंदा बेयर नहीं कर सकता। और यहाँ पर भी सेम यही मसला था मेरी सिस्टर के साथ कि उसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो ये अमाउंट पे करके बच्चे की सर्जरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकें। हमें डॉक्टर से रिकमेंड किया कि बच्चे को जिना ले जाएं NICH, वहाँ पे इसकी सर्जरी हो जाएगी और बच्चा बिल्कुल एक नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी आगे ज़िंदगी गुजार सकता है। NICH हम लोग बच्चे को लेके गए रात को 2 बजे। वहाँ पे ले आने के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक था। उससे पहले बच्चे को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए थी, क्योंकि वो एक न्यूबॉर्न बेबी था, वो खुद से फाइट नहीं कर पा रहा था, अपने ऑर्गन से नहीं लड़ पा रहा था, एक जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चा था। उसके अंदर ताकत नहीं थी इतनी कि वो खुद से लड़के और खींच के सांस ले सके, तो उसको इसलिए मुस्तकिल डबल ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। एम्बुलेंस तक में उसको डबल ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई है, वो ठीक रहा। और जैसे ही हम लोग NICH में उसको एडमिट करवाया है, उसके बाद उन लोगों ने उसको सिंगल ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया, उसको सिंगल ऑक्सीजन पे रख दिया। वो बेयर नहीं कर पा रहा था, वो उसकी जो बॉडी कलर है वो चेंज होने लग गया, बच्चा तड़पने लग गया, हिचकिचाने लग गया, सिसकियाँ उसकी बन गई थी, उसका सांस रुक रहा था। लेकिन वहाँ पे जितना भी स्टाफ था, जितना भी अमला मौजूद था, वहाँ पे कोई भी उस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। सब अपने काम में लगे हुए थे, लापरवाही कर रहे थे। हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बच्चे को देखें, बच्चा नीला पड़ रहा है, उसका बॉडी कलर चेंज हो रहा है, बच्चे की सांसें अटक रही हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं ये कंडीशन देख के फ़ौरन ही वहाँ से अंकल सरिया की तरफ गई, ताकि मैं बच्चे को यहाँ से दोबारा से मूव कर सकूँ, ताकि बच्चा एटलीस्ट ज़िंदा रहे सर्जरी तक। मैं वहाँ से निकल गई, उसके पीछे मेरी सिस्टर वहाँ पे थी। मेरी सिस्टर ने बताया कि बच्चा इसी तरह तड़प तड़प के बिल्कुल पॉज हो गया, बच्चे को सांस भी नहीं आ रही थी। जब मेरी सिस्टर ने उसके पेट पे हाथ लगाया बच्चे के, तो वो सांस नहीं ले रहा था। मेरी सिस्टर उसके बाद चीखी डॉक्टर्स को कि वो मर चुका है, वो सांस नहीं ले रहा, आप लोग क्यों नहीं देख रहे उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे। तो जब डॉक्टर्स ने देखा कि बच्चा बिल्कुल पॉज हो चुका है, बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वो लोग उठी हैं, उन्होंने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बच्चे के दिल में इंजेक्शन लगाया है। उसके बाद भी बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और मेरी बहन को उन्होंने बाहर बहाने से भेजा कि ये मेडिसिन जो है वो बाहर से लेके आए। मेरी बहन रोती हुई बाहर आई है कि बच्चा मर चुका है, वो सांसें नहीं ले रहा है। और जैसे ही वो बस ये बता के वापस अंदर गई है, तो बच्चा कफन में लिपटा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करते हो बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपने बहुत सारी मेरी चैनल पे वीडियोस देखी होंगी कुकिंग के हवाले से, व्लॉगिंग के हवाले से, लेकिन आज जो टॉपिक आपके साथ लाए, आपके सामने में लाई हूँ, जब मैंने ये टॉपिक सुना और ये मामला मैंने सुना तो मेरा खुद दिल दहल गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी एक शेयर किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबहार के एक इलाके में, जहाँ पे एक फैमिली मेरे साथ, जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी, 2 मियाँ बीवी जिनकी शादी को 9 साल हुए, इनकी 2 बेटियाँ हैं। और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मन्नत और मुरादों के बाद एक बेटे से उनको नवाजा था, जो कि हमारे गवर्नमेंट के कुछ अस्पताल और कुछ अस्पतालों में मौजूद डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही की नज़र हो गया। तो यहाँ मेरे साथ मौजूद है हमारी सिस्टर, इनसे जानते हैं कि इनके साथ
असल में बच्चे के साथ क्या मामला हुआ था कि 4 दिन का वो बच्चा था और 4 दिन में वो जो है इनकी गोद से अलग कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर, सबसे पहले तो आपके दुख में हम सब बहुत अफ़सोस करेंगे, लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि जो आपकी जो तकलीफ़ है और आपके साथ जो मामला हुआ है वो आगे फ्यूचर में किसी और माँ-बाप के साथ ना हो, क्योंकि माँ औलाद जो है माँ-बाप के लिए औलाद को खोना एक ऐसा है कि हम उस पे आपको किसी टाइम पे किसी भी उम्र में, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, सब्र नहीं आता। तो वीडियो बनाने का मकसद भी, आप सबको दिखाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को भी अवेयरनेस हासिल हो सके कि ये जो वाक़या आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ और किसी और के साथ ना हो सके। तो आप थोड़ा-सा मुझे प्लीज़ देखने वालों को ये मुझे बताइएगा कि आपका जो बेटे के साथ जो मामला था, वो किस तारीख को पैदा हुआ था और उसके साथ क्या हुआ था? वो जुम्मे वाले दिन पैदा हुआ था 30 तारीख को। उसको पैदाइशी ऑक्सीजन की कमी थी, तो सिविल में हुआ था, सिविल हॉस्पिटल में। उन्होंने क्या नाम है इसको नर्सरी में रखा था। वहाँ से वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही थी उसकी वहाँ पर, तो मेरी बहन ने उसको असगर हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया। असगर हॉस्पिटल में 5 दिन वो रहा, बिल्कुल ठीक रहा। उसकी पिक्चर्स देखें आप, तस्वीरें देखें, बिल्कुल नॉर्मल रहा, आँखें खोलता था, हाथ-पाँव चलाता था, सब कुछ करता था प्राइवेट हॉस्पिटल में जब तक रहा वो। क्योंकि हम वहाँ पे 15,000 रुपये पर डे चार्जेस भर रहे थे। तो उन लोगों ने 3 दिन रखने के बाद उसका एक्सरा किया। उस एक्सरे में उसकी झिल्ली आई है फेफड़ों के दरमियान, उसमें सुराख था। उसकी उन्होंने सर्जरी बताई, सर्जरी के पैसे बताए उन्होंने तकरीबन 2 लाख रुपए। तो 2 लाख के बाद फिर बच्चे को वैन पे रखने को कहा और 10 मसाइल वैन के पैसे 18,000 रुपये पर डे, मेडिसिन अलग, 25,000 रुपये रोज़ाना के। कोई भी गरीब माँ बाप इस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं अपने बच्चे का इलाज करवा सकता। ये सोच के सबने डिसीजन लिया कि क्या नाम है, ठीक है, इसको जिन्ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं हम लोग। जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे 5 दिन बाद, तो रात के 2 बजे के करीब उसको जिन्ना हॉस्पिटल लेके गई हूँ मैं। वहाँ पे स्पेस नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई सोर्स वगैरह नहीं थी हमारी। हम लोग वहाँ पे बैठे रहे बच्चे को लिए हुए, एम्बुलेंस से की सिलेंडर का ऑक्सीजन लगाए हुए। काफ़ी देर बाद स्पेस आया, तो उन्होंने बोला बच्चे को यहाँ लिटा दें। लिटाने का मकसद बस उन्होंने ये बोला कि लिटा दें, कोई एहतियात, कोई ट्रीटमेंट, कोई कुछ भी वहाँ पे, जबकि 4 डॉक्टर, नर्सें, हर कोई वहाँ पे था। उसको बस लिटा के उन्होंने वही जो पाइप उसके असगर हॉस्पिटल वालों ने लगाया था, वही पाइप मैंने उसको ज्वाइन करा ऑक्सीजन में, अपने हाथों से मैंने उसको ज्वाइन करा, उसकी नाक में लगाया, मैंने खुद उसको ऑक्सीजन दी, उसी पाइप। उन्होंने कोई अपना नया ट्रीटमेंट नहीं दी वहाँ पर। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो बच्चे की ट्रीटमेंट कैसे शुरू होगी। उन्होंने काफ़ी टाइम बाद जब शोर शराबा किया मैंने, तो उसकी फ़ाइल बनाना उन्होंने शुरू करी। उसके बाद उन्होंने बोला बच्चे का एक्सरा वगैरह है, जब तक जमा नहीं होगा हम कैसे फ़ाइल बनाएंगे। हमने फ़ाइल वगैरह सब जमा कराई उसकी। उसके बाद उन्होंने उसको ऐसी ही, इतना देर में बच्चे को मेरे डबल ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उसको उन्होंने सिंगल ऑक्सीजन दी। वो नीला हो गया। मैं जब चीखी चिल्लाई, तो क्या नाम है, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने बोला जो हमारे पास ऑक्सीजन है हम उसको वही लगाएंगे। नीला होता गया, नीला होता गया। जब मैं गई तो उसका पाइप नाक से हटा हुआ था। मैंने दोबारा जाके उसका नाक में पाइप लगाया, तो वो दोबारा से गुलाबी हो गया, वो सही तरह सांस लेने लगा। उन्होंने बोला कि फाइल बनाएं, ये करें, वो करें, बच्चे का वेट, ये वो, इतना ही टाइम उन्होंने सब कुछ करने में उसको ये नहीं देखा कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है पहले उसको वो दी जाए, ताकि वो जिस चीज़ के लिए आया है, जिंदा रहने के लिए आया है, जिंदा तो रह ले। लेकिन वहाँ की डॉक्टर सिर्फ तमाशा समझ रही थी। मेरा बच्चा लेटा रहा, उसकी नाक से ऑक्सीजन निकली रही, वो नीला हो गया। जब वो नीला हो गया और वो ठंडा हो गया, उसके बाद जब मैं चीखी हूँ तब डॉक्टर अपनी कुर्सी से उठी है और उसको आले से चेक किया है, दिल में इंजेक्शन मारा है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं बता रही कि आपका बच्चा ख़त्म हो गया है। मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका है, मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे कोई भी नहीं सुन रहा था। जब वो मर गया है तब डॉक्टर अपनी चेयर से उठी है। तो मेरा सवाल यही है कि वो उस वक्त भी चेयर से क्यों उठी? क्या वो उसके मरने का वेट कर रही थी? अच्छा, ये असगर हॉस्पिटल मुझे बताएँगे कौन से एरिया में है? ये कौन से एरिया में है? ये बोर्ड ऑफिस है, बोर्ड ऑफिस हनी हॉस्पिटल है, हनी के पीछे ही है, यानी बोर्ड ऑफिस के करीब ही है। 7 नंबर का इलाका है, इलाके का नाम 7 नंबर है, वहाँ पे ही असगर हॉस्पिटल है।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो जैसे 4 दिन का बच्चा था वो, तो आप जो अपने घर से जो लेके गई थी या जहाँ उसकी पैदाइश हुई थी वहीं से हॉस्पिटल लेके गई थी? और आपने जो है अपने बच्चे को, जैसे आपने बताया कि आपने उसको गोद में लिया तो उसने आपकी गोद में आँखें खोली थी, वो थोड़ा-सा मुझे बताएँ? मैं जब असगर हॉस्पिटल से इसको डिस्चार्ज करवा के और जिना की तरफ लेके जा रही थी तो एम्बुलेंस में मैं साथ गई थी उसकी, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ था मैंने अपना बच्चा गोद में नहीं लिया था। तो जब मेरी बहन ने बोला कि हम उसको वहाँ शिफ्ट करवा रहे हैं जिना हॉस्पिटल में, तो मैंने कहा कि मैं इतनी देर तो उसको, जितनी देर वो एम्बुलेंस में रहेगा उतनी देर में उसको गोद में लूँगी। तो मैंने उसको जब गोद में लिया तो मेरा बच्चा बिल्कुल सही था, बिल्कुल उसने आँखें खोल कर मुझे देखा। 15 मिनट लगे हमें सिविल असगर हॉस्पिटल से जिना हॉस्पिटल जाने में। 15 मिनट तक वो मेरी गोद में रहा, आंखें खोल के मुझे देखता रहा। उसमें कोई भी इस तरह का नहीं लग रहा था कि वो नीला हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, इस वक़्त हमारे साथ इनके बच्चे का जो हादसा वाक़या हुआ है, उसके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं और इनसे बात करते हैं। तो भाई, आप मुझे बताएँ कि ये सारी चीज़ें जो थी एक हो गई हैं, लेकिन आप भी एक बाप हैं, जैसे 2 बेटियाँ हैं, अल्लाह ताला आपको जो है मज़ीद अल्लाह ताला औलादों से नवाज़े, खुशियाँ देखे। लेकिन एक हादसा जो था एक हो गया। तो आप जो है लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे या कोई अवेयरनेस देना चाहेंगे इस हवाले से कि जो हादसा आज आपके साथ हुआ है, जो आगे किसी और के साथ ना हो? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास नहीं जाएँ, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं जाने का, क्योंकि ये तो मौत के सौदागर हैं। हमने तो अपना बच्चा खो दिया, लेकिन हम यही बोलेंगे, गवर्नमेंट से बोलेंगे कि अब गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें करे, इक़दाम करे, ताकि जो ना नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी माँ-बाप अपनी औलाद नहीं ना खोए। क्योंकि एक बच्चे को खोना माँ-बाप के लिए कोई आसान काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़ासतौर माँ के लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि कुछ गवर्नमेंट इस तरह इक़दाम करे कि ये जो बैठे हुए हैं, जिनको ज़िम्मेदार बना के बैठाला हुआ, बेकार लोग हैं ये, किसी काम के नहीं है। तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट रखें ताकि नेक्स्ट टाइम कोई बच्चा भी अपनी जान से नहीं जा सके और कोई माँ बाप भी अपने बच्चे से महलूम ना हो सके। शुक्रिया। तो जनाब, आखिर में मैं ये कहूँगी, मैं खुद भी एक माँ हूँ, लेकिन अगर किसी भी माँ के साथ इस तरह से कोई हादसा पेश आता है तो उसको सब्र नहीं आता। आज हम बड़ी आसानी से किसी से भी कह सकते हैं अल्लाह आपको सब्र दे, बेशक अल्लाह सब्र देता है, लेकिन सब्र बहुत मुश्किल से आता है, स्पेशली वो सब्र जो एक औलाद को खोने के बाद होता है। जो लोग अपनी नाअहलियत की वजह से इस तरह से नुकसानात दूसरों को दे रहे हैं, तो सिर्फ़ नाअहलियत ही नहीं दिखा रहे, उनको लोगों को नज़रअंदाज़ भी कर रहे हैं। तो खुदारा अपनी नाअहलियत तो आप साइड में रख दें, लेकिन लोगों को नज़रअंदाज़ ना करें, लोगों को इंसान समझें। आज एक जानवर का बच्चा भी मर जाता है, तो बिल्ली ही को एक मिसाल ले लें, तो वो बिल्ली भी मरना तो दूर की बात, अगर उस बिल्ली को अपने बच्चों से या उन माँ बच्चों को उनकी माँ से दूर किया जाए, तो वो बच्चे कई-कई दिन तक तड़पते हैं, वो बिल्ली कई-कई दिन तक तड़पती है, क्योंकि ये खुद मैंने अपने घर में खुद आज़माया, एक बिल्ली को उसके बच्चों से दूर किया, तो बिल्ली मेरी 4 से 5 दिन तक तड़पती रही। लेकिन ये तो एक माँ है। और आज सबसे भी मैं यही कहूँगी कि इनके लिए दुआ करें। आखिर में मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे और आने वाले वक़्तों में किसी के साथ भी इस किस्म का हादसा ना हो। अपना भरपूर ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।